आज हम आपको जादुई सेब के पेड़ की कहानी सुनाते हैं। एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में मीना और संदीप नाम के दो पति पत्नी बहुत प्यार से रहते थे। एक बार जंगल में घूमते घूमते मीना को झाड़ियों के पीछे एक हरा भरा और बहुत ज़्यादा सेब से लदा हुआ एक पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ के सेब खाना चाहती थी। जैसे ही वह उस पेड़ के पास गई, अचानक पीछे से कोई आवाज़ आई, परंतु जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी उसको लगा कि उसका पति उसके साथ मस्ती कर रहा है। उसने उससे पूछा, संदीप क्या तुम हो? परंतु वापस से कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे ही वह उस पेड़ के सेब तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, तभी फिर से अचानक उसे वही आवाज़ सुनाई दी, पेड़ को मत छूना। वह फिर से सोच में पड़ गई और उसने गुस्से से बोला, जो भी है मेरे सामने आए। तभी अचानक एक बहुत बड़ा हरे रंग का सांप उसके सामने आ गया। वह उस सांप को देखकर घबराई नहीं, क्योंकि वह सांप उससे बातें कर रहा था। सांप ने बोला, तुम इस पेड़ के सेब नहीं खा सकती। परंतु मीना ने पूछा कि वह उस पेड़ के सेब क्यों नहीं खा सकती। सांप ने बोला कि यह पेड़ जादुई है। इस पेड़ की खास बात यह है कि अगर किसी गलत इंसान ने इस पेड़ के सेब को खाया तो वह सेब जहर बनकर उस इंसान की जान ले लेगा। परंतु इस पेड़ की एक अच्छी बात यह भी है कि इस पेड़ के सेब सिर्फ उसको ही मीठे लग सकते हैं जो अच्छा इंसान हो, जिसके अंदर कोई भी बुराई नहीं हो, जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया हो। और यह सेब खाते ही उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। पहले तो मीना ने सोच विचार किया, परंतु अब मीना की और जिज्ञासा बढ़ गई उस पेड़ के सेब को खाने की, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि क्या उसने भी कभी कोई बुरा काम किया है। वह सांप उस पेड़ की रखवाली करता था, इसीलिए मीना ने उस सांप से विनती की कि वह सिर्फ उसको एक सेब खाने को दे। वह उसकी बहुत आभारी होगी। पहले तो सांप ने मीना को बहुत समझाया कि उसकी जान भी जा सकती है, परंतु उसके बार बार विनती करने पर सांप को उस पर तरस आ गया और उसने उसको एक सेब खाने की इजाज़त दे दी। मीना ने सांप को सच्चे दिल से धन्यवाद बोला। जैसे ही उसने उस सेब को खाया, वह सेब उसको बहुत रसीला और मीठा लगा। वह बहुत खुश हुई। उसने वह सेब अपने पति को भी खाने को दिया और मीना ने अपने पति से उस सेब के स्वाद पूछा। उसके पति ने उसको बोला, मीना तुम ठीक तो हो? तुम कैसी बात कर रही हो? यह सेब मीठा है और मीठा ही लगेगा। मीना बहुत खुश हुई, क्योंकि उसका पति भी बहुत ईमानदार और सरल स्वभाव का था, इसीलिए उसको भी सेब मीठा लगा। उन दोनों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, इसीलिए वह सेब दोनों को मीठा लगा। जब मीना ने अपने पति को सारी बात बताई तो उसके पति ने उस पेड़ को देखने की जिद की। वह अपने पति को हरे पत्तों में छिपाकर उस पेड़ के पास लेकर गई, ताकि वह हरा सांप उन दोनों को देख न सके। संदीप ने जब उस सेब के पेड़ को नज़दीक से देखा तो वह बस उसी को देखता रह गया, क्योंकि वह पेड़ बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था और उस पेड़ पर लगे सेब और ज़्यादा चमक रहे थे। संदीप पेड़ की चमक को देखकर उन्हीं में खो गया, परंतु उन दोनों ने बिना सांप की इजाज़त के कोई सेब नहीं तोड़ा, क्योंकि वह कोई गलत काम नहीं करना चाहते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि गलत काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है, जो हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। रास्ता थोड़ा कठिन है, परंतु मुश्किल भी नहीं। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।